Sell me this pen. अगर मैं आपको बोलूँ ये पेन मुझे बेच के दिखाओ तो आप कैसे बेचोगे? तो guys, this is why I'm here. I'm here to help you to sell. And mind you, this is sales related skills. But ये आपकी personality को भी बताता है और ये आपकी कैरेक्टर को भी इम्प्रूव करता है, क्योंकि रियल स्किल दुनिया में मेरे गुरु ने बताया था, द बेस्ट स्किल यू कैन हैव इज कम्युनिकेशन. क्यों? क्योंकि यू आर डीलिंग विद अनदर पर्सन एंड इफ यू कैन कम्युनिकेट विद द अदर पर्सन you won't. Okay, so hope you like my piece. Before starting the video, let me introduce myself. I'm Kumar Abhinav. I am singer, songwriter, music producer, also an entrepreneur and businessman as well. Right now, my business, my startups, everything is being started. It's on the initial phase. और सब सोच रहे होंगे कि यार आई एम अ म्यूजिशियन, सो मुझे ये चैनल बनाने की क्या ज़रूरत है. बिल्कुल सही बात. तो इसके लिए मैं बस यही बताऊंगा कि मेरी 3 विज़न है यूट्यूब से. द फर्स्ट विज़न इज़ मुझे एक मास्टरपीस आर्ट क्रिएट करनी है. नॉट गोइंग टू लाई, मैं एक म्यूजिशियन हूँ, मुझे क्रिएट करना है. तो दैट्स अ लॉन्ग प्रोसेस और मैं इसके लिए वेट नहीं कर सकता. तो इसीलिए मैंने एक और चैनल खोल रखा है. लिंक कहीं डिस्क्रिप्शन पे होगा, प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट. यहाँ पे आप देख सकते हो प्लेइंग म्यूज़िक एंड यू कैन हैव फन. देख सकते हो कि मैं किस किस प्रोसेस से म्यूज़िक बनाता हूँ एंड मेनी अदर स्टफ. मैं इधर म्यूज़िक सिखाता भी हूँ, थोड़ी बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स देता भी हूँ. तो दैट्स फॉर द फर्स्ट मिशन. द सेकेंड मिशन व्हाई आई एम डूइंग इज़ कि गाइडेंस मिल पाए. एंड अगेन म्यूज़िक पे मुझे उतना टाइट सपोर्ट नहीं था. मैंने हर चीज़ सेल्फ स्टडी पूछ के टांग खींच के साम दान दंड भेद लगा के तो सब सीखा है. तो जुगाड़खोर. तो इसी कारण मैं देखो, मेरे को नहीं मिला आई एम नॉट, मेरे को कोई लेना देना नहीं, इट्स फाइन. बट मेरे जो भी भाई लोग हैं जो म्यूज़िक शुरू कर रहे हैं या जो म्यूज़िक कर रहे हैं, अगर मैं उनको हेल्प कर सकता हूँ then I'm very good. I'm very glad for it in fact. तो ये सब उस चैनल पे है, इसीलिए मैं कर रहा हूँ. और ये मेरा एक लास्ट मिशन या फिर यू कहो द थर्ड विजन विच आई वॉन्ट, और मैं इसीलिए ये चैनल खोला हूँ. आई वॉन्टेड टू डू समथिंग बिगर देन म्यूज़िक. और रिक्वेस्ट टू यू गाइस, फॉलो मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी. और मेरे एक और चैनल को भी जाओ सब्सक्राइब करो. मुझे अगर आप उस चैनल को सुनते रहोगे तो मुझे एक फ्यूल रहते रहेगा कि येस आई डू नॉट नीड टू स्टॉप द म्यूज़िक, और दैट विल कीप मी एनकरेजिंग. और साथ साथ मैं आपको टूल्स एंड स्ट्रैटेजीज बताते जाऊँगा, तो आप भी ग्रो करोगे और मैं भी ग्रो करूँगा. तो पिछला वीडियो था हाउ टू मैनेज द मल्टीपल इंटरेस्ट. आज मैं बताऊँगा सिंपल चीज़, हाउ टू सेल दिस पेन और हाउ टू क्रैक द डील और हाउ टू नेगोशिएट. कुछ भी हो सकता है. बेसिकली दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड पिचिंग. तो लेट मी स्टार्ट. पहले आपको बताने से पहले लेट मी स्टार्ट कि मैं कौन होता हूँ ये पिच करने के लिए. दोस्तों, मैंने ज़िंदगी में सेल्स पिचिंग भी की है, मैं सेल्स पे भी गया हूँ, मैंने बेचा है. आई मीन ऑब्वियसली बहुत कठिनाई थी, लेकिन मैंने बेचा है. मैंने इसमें सीखा था कैसे सीखा था, एंड ट्रस्ट मी इट वर्क्स. साथ साथ एज यू नो मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, तो मैंने बहुत सारे बिजनेस डील्स पे भी गया हूँ. बहुत सारे पिचिंग इन्वॉल्वमेंट. मैंने हैकाथॉन जीता भी था, किसी को नहीं पता, इट्स फाइन. मैंने एक हैकाथॉन जीता था. तो उधर मैं एक स्टार्टअप कंपनी या फिर यू कहो एक पिचिंग या प्रोटोटाइप लेकर के मैं पूरी की पूरी टीम के पास गया था. उनके पास मैंने पिचिंग किया है. तो और एंड दे वर रेडी टू वर्क, बट यू नो थिंग्स started little getting complicated, so we couldn't proceed the deal, but the thing is it works. तो उसी के कारण मैं आपको ये टिप्स बताने वाला हूँ. तो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहला क्या होता है ना, तो सबसे पहला पार्ट, इफ़ आई टेल यू दिस सेल मी दिस पेन. यूजुअली सेल्समैन क्या करते हैं, एंड ट्रस्ट में मुझे भी सेल्समैन कॉल करते हैं और पहली इंस्टेंट में मुझे मन करता था कि यार यू आर नॉट डूइंग योर जॉब. दिस कुड हैपन इन एनीथिंग. फॉर एग्जाम्पल देख सकते हो मुझे रिंग्स का शौक है. रिंग्स वाला आकर के मेरे को अजीब सा बोलने लगा कि सर दिस इज़ बेसिकली, मेरे को फियर बेचेगा. एंड ट्रस्ट में फियर इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ सेल्स. वो बेचेगा कि सर आपका ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम है, या सर अगर आप पेन नहीं लोगे तो आप ये काम नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे, मैनी अदर थिंग्स. देखो यार, सबसे सिंपल बात है, आई एम अनदर पर्सन, यू आर अनदर पर्सन. वो कोई भी और है, थर्ड पर्सन. ही डजंट ओन यू एनीथिंग, एनी ब्लडी थिंग. क्यों लेगा वो?
जाहिर सी बात है, उसका जब तक मन नहीं करेगा आप उसे कितना भी पिचिंग कर लो भाई, कितना भी मैनिपुलेशन परसुएशन जो भी बोलना है बोल लो, वो नहीं खरीदेगा नहीं खरीदेगा। दैट्स द यूनिवर्सल लॉ, यू कांट फोर्स इट। और एक और बात, सबसे ज़्यादा गलती यहाँ पे देखो, मैं इसीलिए बोलता कि ये हेल्पफुल आएगा, यहाँ पे डेटिंग रिलेटेड भी आती है। बेसिकली व्हेन यू आर गोइंग ऑन डेट विद योर पार्टनर्स इंक्लूडिंग बॉय और गर्ल, व्हेन यू शो योर डेस्परेट, मन मर जाता है। सेम इधर भी वही चीज़ है, मन मर गया मेरा, मैं नहीं खरीदूंगा। तो अब इसके लिए क्या किया जाएगा, रादर देन फोकसिंग ऑन फियर, फोकस व्हाट ही लैक्स और व्हाट ही इज मिसिंग आउट। सिंपल सी बात है, ठीक है। देखो यार, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि भाई मैं कोई पेन बेचना है, सिंपल बात, भाई उसके पास लाखों करोड़ों पेन है, मैं क्या बोलूँगा, सो फर्स्ट स्टेप आई विल डू, सर डू यू हैव पेन्स, बोलेगा यस, व्हाट काइंड ऑफ पेन्स यू हैव, वो सब कुछ लिस्ट बताएगा। अब मैं इधर देखूंगा कि ये पेन और उस पेन में डिफरेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं दिस इज़ वाटर प्रूफ पेन, और वो सारे जो इंक पेन है, लो पॉइंट मिल गया मुझे, पहला पॉइंट ही मिल गया मुझे वाटर प्रूफिंग का। मैंने एग्जाम्पल दिया, इट कैन अप्लाई टू एनीथिंग, तो मैं बोलूँगा वाटर प्रूफ। ओके, सो अब यहाँ पे देखो मैं कैसे पिचिंग करूँगा। द फर्स्ट स्टेप, दैट्स वेरी गुड सर, आपके पास बहुत सारे पेन हैं, दैट्स एक्चुअली गुड, आपको तो इस पेन की ज़रूरत नहीं है, बट क्या ये पेन वो चीज़ कर सकता है जो ये पेन कर सकती है? वो बोलेगा क्या? सर मैं अगर पानी पे लिख रहा हूँ और पानी छिड़क दूंगा, पहले मैं उसी का पेन लेकर के लिखूंगा और पानी छिड़क दूंगा, उसका पूरा का पूरा चीज़ गिल जाएगा। अब मैं इधर दिखाऊंगा कि सर, अब मैं इधर लिख के दिखाऊंगा कि उसके बाद मैं पानी छिड़कूंगा, and you will see the difference. I'm just giving an example. मेरी भावनाओं को समझो, it's possible नहीं होगा, दोनों गिर जाएंगे, मुझे भी पता है, but possibility समझो कि मैंने क्या एड्रेस किया। What makes me different in the marketplace? That's how you stand out the first thing. And this applies in the dating as well. अब वो लड़की यार, let's just take an example of a girl. I'm just giving example. बहुत सारी negotiations आती है, अभी मैं डेटिंग पे बता रहा हूँ। I'm not a dating guru by the way, but डेटिंग में भी ये रूल अप्लाई होती है। You're on a date, अब सबको इसे इम्प्रेस करने जा रहे हैं, इम्प्रेस कि उसके फ्लावर्स दिस एंड दैट। नहीं, उसको थाउजेंड्स ऑफ डीएम्स मिलते रहते हैं भाई, तो क्या इम्प्रेस करोगे इसको? थाउजेंड्स ऑफ डीएम्स मिलते रहते हैं भाई, देख के तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, तो तुम उसमें क्या डिफरेंस लाओगे? तो वही चीज़ है, यू शुड मेक द डिफरेंस। एंड हाउ यू विल मेक द डिफरेंस? बाय पोजिशनिंग योर सेल्फ डिफरेंटली और अपार्ट। तो बेस्ट एग्जाम्पल देखो यार, देखो मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है, वाई डू प्ले बॉयज़ गेट अ लॉट, क्योंकि उनको भी पता है कि भाई प्ले बॉयज़ है, या यूँ कहो कि फीमेल अटेंशन इसको सबसे ज़्यादा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यहाँ पे वो गेम आता है। खैर, पहला टॉपिक के बाद हम बात करें तो ही पोजीशन हिमसेल्फ डिफरेंट। बाकी सब क्या करते हैं उनके लिए फ्लावर्स लाते हैं, उनके लिए रिस्पेक्ट करते हैं, उनके लिए चेरिशिंग करते हैं, ये करनी चाहिए, पर वो क्या करते हैं? नहीं, मैं तुम पे ध्यान दे दूँ, तुम मेरे पे ध्यान दो, तब जाके मैं सोचूंगा। देखो इधर ही वो रिपल्शन क्रिएट कर दिया, वो उसके लड़की के मन पे लगेगा। ये फीमेल साइकोलॉजी है, ऑल्दो आई एम नॉट गुड एट इट, बट हाँ आई एम लकी इनफ टू एक्सपीरियंस दिस। एंड खैर उसकी अलग कहानी है। तो उसके दिमाग में लगेगा कि अरे इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि ये मुझ जैसे लड़की को इग्नोर कर रहा है। अगर गर्ल्स है तो कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे होंगे। दिस अप्लाइज इवन टू बॉयज़ एज वेल। सो दैट्स दी ओवरऑल थिंग। पहला पोजीशन डालो कि ये चीज़ उस प्रोडक्ट से डिफरेंस क्या करती है, सिंपल। सेकेंड थिंग, उसकी मेन प्रॉब्लम क्या है, ये भी तो जानो। अब ये तो खैर पेन का तो इतना ज़रूरत नहीं आता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें को ना ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई अपने लाइफ पे फियर, अब यहाँ पे फियर का गेम आ सकता है। नाउ हाउ यू विल प्ले द फियर प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। फियर ऑफ मिसिंग आउट किसी का होता है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स की यूज़ करते हैं सुंदर दिखने के लिए, जाहिर सी बात है। तो अब सुंदर दिखने के लिए भाई, तुम सुंदर क्यों दिखना चाहते हैं लोग? बेसिकली उनकी इनसिक्योरिटी होती है कि यार मैं अच्छा नहीं लगूंगा। तो यही एड्स करते रहती है कि ट्राई टू प्ले विथ योर इनसिक्योर फीलिंग्स। तो यहाँ पे भी वो आएगा। अब द सेकेंड थिंग, अब जो मैं बोल रहा हूँ, अब तुम जानोगे कि यार वो प्रोडक्ट मैं इसको क्यों बेचूँ, ये लेगा क्यों। पहली बात, अगर वो इधर आया तो कुछ ना कुछ सोच के ही आया, कुछ ना कुछ, वो ऐसे नहीं आ गया कि हाँ भाई आज मुझे बस देखने का मन किया। नहीं,
अगर वो इधर आया है देन ही वांट समथिंग, उसका इनसिक्योरिटीज को जानो। वंस यू नो द पेन पॉइंट, अब पेन पॉइंट कैसे आएगा, जैसे कि एज आई टोल्ड यू, फीमेल्स अगर होंगी ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेना है तो वो पेन पॉइंट के लिए ही आएंगे कि यार मुझे बहुत इनसिक्योर हो, या फिर इवन इफ चल मान के चलते दे आर द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडीज, बट स्टिल वो लोग मेकअप करने आ रहे हैं। वाई दे, ऑब्वियसली उनका एक नेचर है कि दे आर लुकिंग फॉर द बेटर ऑप्शन। बट भाई हर कोई बोलते रहता है बेटर ऑप्शन, बेटर ऑप्शन, बेटर ऑप्शन। यहाँ पे एक कंपनी आके बोल देगा सर मैम यू आर ऑलरेडी ब्यूटीफुल, यू डोंट नीड अस, बट आपकी स्किन में अगर वो सब प्रोडक्ट्स यूज़ करते रहोगे, देखो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन भी आ गया और उसकी इनसिक्योरिटीज़ भी आ जाएगी। इधर आप बहुत सुंदर है, आपको ये प्रोडक्ट की एक्चुअली में ज़रूरत नहीं है, पर आप जो सारे प्रोडक्ट्स लगा रहे हो उससे आपको स्किन रैशेज़ होती है, आपकी स्किन डल होती है, स्किन डैमेज करती है, स्किन ये करती है, स्किन वो करती है। लो भाई फियर इधर ला दिया तो इधर वो टेक्निक आ गया। द सेकेंड टेक्निक इज़ दिस, उनका पेन पॉइंट। अब लड़की को भी डर लग गया कि हाँ यार मेरा स्किन ख़राब हो जाएगा, तो इसका सोल्यूशन क्या है, आया वो प्रोडक्ट। ये आपको सुंदर भी करेगा, वो गारंटी नहीं कर रहा कि उससे ज़्यादा सुंदर बना देगा, लेकिन एक गारंटी कर रहा है कि आपकी स्किन को सुलझा देगा या फिर सेफ रखेगा। लो भाई इधर डिफ्रेंशिएट भी हो गया, उसने फियर भी कर लिया, उसने पेन पॉइंट भी कर लिया। अब और क्या ही बोलूँ मैं, ठीक है। एंड वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा यार, इसका मैं बहुत लंबा चीज़ कर सकता हूँ। थर्ड थिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम इंडियंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और आई हेट टू से दिस, इवन दिस बड़े बड़े बिजनेसमैन, देखो मैं एक्चुअली मैं अभी उतना उस लेवल के नहीं आया हूँ, बट जहाँ तक मुझे पता है कि चलो मैं तो नहीं आया हूँ भाई, मैं रत्ती भर क्या हुआ, बट आई एम प्रीटी श्योर द पर्सन विच आई एम लुक अप टू, या मुझे उनके डीप हिस्ट्री नहीं पता बट स्टिल आई एम लुक अप टू। उन्होंने मुझसे हमेशा बोला है कि अगर तुम 10 रुपये का चीज़ ले रहे हो ना, मेक श्योर टू गिव 100 रुपीज़ इन रिटर्न, उससे 100 गुना ज़्यादा दो। क्यों? यहाँ परसुएशन मैनिपुलेशन नहीं आती, यहाँ पे मॉरल्स और ट्रस्ट आता है। तो द थर्ड पॉइंट इज ट्रस्ट, बिल्ड ट्रस्ट। जो पेन मेरे से ले रहा है ना, अब देखो यार आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, ये मार्केटिंग में बहुत कॉमन होता है या बिजनेस में बहुत कॉमन होता है। कोई अगर मेरे से पेन ले रहा है ना, आई वुड सेल दिस सेम पेन टू अ सेम पर्सन 100 times दैन अ सिंगल पेन टू 100 persons। क्यों? क्योंकि जो उसके बंदे में जो ट्रस्ट हो रहा है ना, या जिसके हमारे बीच में जो ट्रस्ट हो रहा है ना, द सिंगल पर्सन, वो वफादार रहेगा इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ सोशलिज्म्स, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग बेसिकली। और वो ट्रस्ट जब आ गया ना, दैट इज ऑल यू नीड। हम ह्यूमंस देखा जाए तो ट्रस्ट नहीं करते, बट दिस इज वॉट वी नीड। अब आई कैन अंडरस्टैंड कि वो धोखा दे सकता है या मैं धोखा दे सकता हूँ, वो इंटरनल मैटर, नन ऑफ माई बिजनेस, बट दिस इज वॉट नीड्स टू बी डन। बिल्ड ट्रस्ट। कैसे ट्रस्ट करोगे? अब पेन जो खरीदने वाला होगा, यू कैन से कि सर मैं आपको पेन 10 रुपये की जगह 5 रुपये में दूंगा, और साथ साथ 5 रुपये के साथ मैं आपको 3 पेन और दूंगा। लो, अब जाहिर सी बात है भाई, यू आर हेल्पिंग हिम बाई, एज आई टोल्ड यू, तुम पहले डिफरेंट स्टैंड आउट कर रहे हो। दूसरा पॉइंट आ जाएगा, तुम्हें उसके क्या प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल यार उसको हो सकता है कि इस जगह में बहुत दर्द देता है, मान के चलो बहुत जगह दर्द देता है। तुम बोलोगे कि दिस पेन, पहले तो ये वाटर प्रूफ है, तुम इसका एडवांटेज कर दे दोगे, पोजीशनिंग तो तुम कर ही दी है। दूसरा बोलोगे कि सर आपको जो लिखने में दर्द होता है ना, एक बार लिख के देखो, वो लिखेगा, एंड ही फेल्ट गुड। थर्ड थिंग, यू आर नॉट डेस्परेट, मतलब बोलोगे नहीं कि तुम डेस्परेट दिखाओगे नहीं, तुम वैल्यू दोगे। कैसे? देखो डेस्परेट कैसे दिखाते हैं, आई विल कम टू दिस। वैल्यू दोगे कि सर आई वोंट फोर्स यू, बट एज यू नो हम पोजिशनिंग वगैरह वगैरह में बस स्ट्रॉन्ग पोजिशन होल्ड करते हैं। नॉट ओनली दिस, अगर आप इसको लोगे क्योंकि आप एक अच्छे आदमी हो, मैं आपको 10 रुपये की जगह 5 रुपये में दूंगा और 3 पेन और दूंगा। बंदा खुश नहीं होगा तो और क्या होगा? ही विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन कि यार क्योंकि आज उसके लिए किसी ने कोई इतना हेल्प किया, उसके लिए कोई सर्विस, उसका ये जो दर्द का प्रॉब्लम था उसका सॉल्व हुआ। ही विल हैप्पीली बाय 5 पेन। अरे भाई अगर वो एक बार वो लिखते वो वही कह रहा हूँ ना। अब कोई लोग बोलेंगे कि भाई घाटा तो इधर हुआ है, मैं मानता हूँ भाई घाटा हुआ है। कितना का घाटा हुआ है? लाइक 15 रुपीज़ का लॉस हुआ है। बट भाई सुनो, आज तुम 5 रुपये का पेन भेज रहे हो ना, पहला में था, ये पहला था, 3 पेन और फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है। जब दूसरी बार आएगा ना तो वो पूरा दाम पे लेगा, और तीसरी चौथी बार वो पूरा कट्टर ये बन जाएगा तुम्हारा। कट्टर इन द सेंस लाइक ही विल बी योर प्रॉपर कस्टमर, फेवरेट कस्टमर। क्यों? क्योंकि तुमने इसके लिए इतना किया।
तो शॉर्ट टर्म देखने से बजाय लॉन्ग टर्म देखना शुरू करो एंड सी द थिंग्स हाउ इट वर्क्स, ठीक है। लास्ट थिंग मैं बोल रहा था, डेस्परेट कैसे नहीं होना। देखो यूजुअली सेल्समैन को जो मैंने देखा है ना, व्हाट दे विल डू, सर प्लीज़ ये पेन ले लो, ये बहुत अच्छा है, ये आपको ये करेगा, ये वो करेगा, ये करेगा, ये वो करेगा, सर ले लो सर ले लो सर, 3 रुपये ले लो और ले लो, ये ले लो वो ले लो। ये क्या दिखता है? डिस्परेशन। देखो अब इधर कोल्ड कॉलिंग की भी टेक्निक्स होती है, ठीक है, वो अलग वीडियो में, या कभी अगर सेल्स के रिलेटेड किसी को कुछ चाहिए तो दे कैन कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। बट ये भी सेल्स के रिलेटेड नहीं है। एंड माइंड यू, सेल्स इटसेल्फ इज अ सब्जेक्ट विच आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट, आई एम स्टिल लर्निंग। बट क्यों मैं कह सकता हूँ? क्योंकि मैंने बहुत जगह छोटी सी सही लेकिन बड़ी बड़ी तरह से डील्स क्रैक की है। क्या करते ना MBA वाले, हमारे कॉलेज का टाइम था ये जब मैं मास्टर्स कर रहा था, तो जाहिर सी बात है यार, उनको इवेंट करना है। अब उनको इवेंट जब करना होता है तो फंड्स चाहिए होते हैं, और वो फंड्स कैसे करते हैं? बिजनेस करके। कैसे? सिंपल बिजनेस करते हैं, आइसक्रीम 10 रुपये का लेंगे, उसको 20 रुपये में बेचना था, ठीक है। और वो 20 रुपये सभी यूनिवर्सिटी वालों को बेचेंगे सर, एज अ सेल्स पर्सन, कि सर प्लीज़ हमारा प्रोडक्ट ले लो, प्लीज़ हमारा प्रोडक्ट ले लो, प्लीज़ हमारा प्रोडक्ट ले लो। और बहुत लोगों का नहीं जाता, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि हाउ दे आर डूइंग। अब वो बोल रहा था कि भाई मेरा एक बिकेगा नहीं, जाहिर सी बात है नहीं बिकेगा, ऐसे कौन बेचता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ठीक है भाई प्रोडक्ट मुझे दो, मैंने प्रोडक्ट लिया, ठीक है, प्रोडक्ट लिया। व्हाट आई डिड कि पहले तो भाई एक पोजीशनिंग करना चाहता था, तो मैंने क्या किया, एक पोजीशन गया, या यूँ कहो एक जगह मैंने गया, आई स्टेड देयर एंड आई टुक माई गिटार, और मैं इस गिटार पे गाने लगा, कि कुछ भी गाने लगा बेसिकली, आई डोंट नो, बॉलीवुड के सॉन्ग्स गाए, जिसके कारण मैंने पहले तो अट्रैक्ट कर पाया। फिर उस अट्रैक्शन पे ही अब ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी आ जाती है। फिर मैंने उस पे आते ही मैंने गिटार पे ऐसे ही गाने लगा कि 10 रुपये की है आइसक्रीम, 20 रुपये का है प्रॉफिट, ये करके के। तो अब कोई जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो मेरे पास आएंगे। अब जैसे ही लोग मेरे पास है, मैंने बोला कि ये 10 रुपये का आइसक्रीम है, साथ साथ मैं तुम्हें ये पपड़ी चाट फ्री दूंगा साथ साथ, या फिर पपड़ी चाट वगैरह नहीं तो तुमको वो फ्रंट सीट में ये सब करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ये मिलेगा। और मैं मजाक नहीं कर रहा, 2-3 घंटे में उसकी पूरी बॉक्स बिक गई। तो आई वोंट से आई एम गुड एट इट, क्योंकि मेरा आई एम नॉट गोइंग टू लाई, मेरा वो पहली बार एक्सपेरिमेंटल था। मैंने ये चीज़ कहीं से देखा था कि ग्रैब अटेंशन, एज यू नो मैं किताबें भी पढ़ते रहता हूँ, तो मैंने वो चीज़ इम्प्लीमेंट की था, लकीली दैट वर्क। तो वो एक एक्सपीरियंस से मुझे सीखा कि यार दिस वर्क्स। तो आई एम नॉट सेइंग ये तुम ट्राई करो, मैं बस बोल रहा हूँ कि मेरी नॉलेज लो, मेरी विजडम लो, एक बार ट्राई करो। इफ़ इट्स वर्किंग, प्लीज़ go ahead and use it in your life. And this applies to all the aspects of the fields, not only in sales. Everything is a negotiation, man. Even your job interview is a negotiation, it's a sales. You're basically selling yourself. बहुत लोगों को sell करना भी नहीं आता. Remember everything, my friend. तो तुम्हारे पास कोई स्किल हो या ना हो, दुनिया का तुम कोडिंग का हो या ना हो, if you have the power of communication, if you have the skill of the communication, you're already winning the life. And that's the reason why I always say, in fact my mentors say, sharpen your skills. That's it for today guys. आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा. Let's be better. Let's be hope. See you.